इस वीडियो के माध्यम से आज अपन देखेंगे कि ऐसे कितने किसान हैं जिनका फार्मर आईडी आज दिनांक तक नहीं बन पाया है, अथवा फार्मर आईडी यदि बन गया है तो कौन से उनके खसरे जो हैं वो फार्मर आईडी से लिंक नहीं हो पाए हैं। इसको अभी अपन बोलते हैं बकेट क्लेम्ड और अनक्लेम्ड। बकेट क्लेम्ड मीन्स उसका वो खसरे लिंक हो चुके हैं फार्मर आईडी से, और अनक्लेम्ड मीन्स उनका फार्मर आईडी जो मतलब खसरा जो है वो फार्मर आईडी से लिंक नहीं हो पाया है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को एक लिस्ट की आवश्यकता होगी कि जिससे अपने को पता चले कि कौन से किसान हैं जिनका फार्मर आईडी नहीं बना है या उनके खसरे लिंक नहीं हो पाए। तो सारा पोर्टल पे जो तहसीलदार और पटवारी की जो आईडी है उसमें फार्मर रजिस्ट्री सैचुरेशन का डैशबोर्ड आप लॉगिन करेंगे तो उसमें फार्मर रजिस्ट्री सैचुरेशन डैशबोर्ड उपलब्ध कराया गया है, जो आपको स्क्रीन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, उस जो डैशबोर्ड है उसमें आपको जो क्लिक हियर लिखा है उस पर आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आप इस फार्मर रजिस्ट्री के सैचुरेशन वाले जो डैशबोर्ड में क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर संभाग के नाम यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। केवल आपको अपने डिवीज़न का चूज़ करना है। तो जैसे ही आप जैसे अपने डिवीज़न पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या होता है, एक लिस्ट ओपन होती है। यहाँ पर लिस्ट में आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी मतलब संभाग के जो ज़िले हैं उनके नाम यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे आपको उनके पूरे सब डिस्ट्रिक्ट तहसील भी ओपन हो जाती है, विलेज के नाम भी। तो ये जो फर्स्ट वाला जो सीट है, यहाँ 3 सीटें आप नीचे देख रहे होंगे, नीचे समरी डिटेल्स और खसरा मैप विद एफआर 3 सीटें। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सीट में तो आपको संख्यात्मक डेटा मिलेगा कि कितना डाटा लिंक है और कितना पेंडिंग है। और डिटेल्स में आपको जो है वो किसान का नाम मिल जाएगा, उनके पिता का नाम मिल जाएगा, फार्मर आईडी की जानकारी मिल जाएगी। और खसरा मैप विद एफआर वाले में भी सेम ही है, खसरा नंबर के साथ में सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अपन अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो जिस भी गांव का आपको डेटा डाउनलोड करना है उसका आप सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे मैंने एक विलेज यहाँ पर लिया है आपको बताने के लिए, एक वारासिवनी तहसील का एक गांव का मैं सिलेक्शन करता हूँ यहाँ से। ये आपको बालाघाट पे क्लिक करने पर ये बालाघाट की जानकारी आ गई है कि बालाघाट ज़िले में कितने अभी लैंड ऑनर हैं और कितनी लिंक हो चुके हैं। फिर आपने तहसील का नाम क्लिक किया तो तहसील की डिटेल आ गई। अब आप एक विलेज सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी जो आपका विलेज है। तो जैसे ही विलेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको विलेज की डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही संख्यात्मक। अब आप यह डिटेल या खसरा मैप विद एफआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, नीचे जो सीट बनी है तो आपको देखो सभी किसानों के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इन किसानों की लिस्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेना है ताकि आप क्लियर देख पाएँ। ये जो ये जो और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ये जो डैशबोर्ड है जो अपना, ये ये डैशबोर्ड 1 माह में अपडेट होता है। तो क्या है, आपको जो सूची आप निकालेंगे उसी पे आपको वर्क करना है, उसी पे आपको मार्क करके रख लेना है ताकि किसी प्रकार का आपको डाउट ना रहे कि कौन सा किसान छूट रहा है। ये जब डैशबोर्ड अपडेट होगा तो आपको अपडेटेड लिस्ट मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ से इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लिया, इसको मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद ये मुझे एक्सेल सीट में ये डेटा मिल जाएगा। ये एक्सेल सीट में डेटा दिख रहा है। यहाँ आप देखेंगे नाम और कुछ लोगों के सामने कुछ आईडी लिखी हुई है, मतलब वो फार्मर आईडी है। तो जिनके सामने फार्मर आईडी लिख के आ रही है तो आप समझ जाइए कि वो खसरे वहाँ से लिंक हो चुके हैं। और जिनके सामने फार्मर आईडी लिख के नहीं आ रही है तो या तो उनका फार्मर आईडी नहीं बना है या वो खसरे जो है वो फार्मर आईडी से लिंक नहीं हो पाए। तो आपको ये सूची मिल गई, अब आपको इसी में काम करना है। तो मैंने एक चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर की फार्मर आईडी बन चुकी है, मगर उसके कुछ खसरे जो है वो लिंक होने से छूट गए हैं। तो मैंने इनकी डिटेल ले ली है किसान की। अब मैं कैसे उसको काम करना है ये आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको या तो ऑपरेटर ऐप ओपन करना है, या आप एग्रीस्टेक पोर्टल भी ओपन कर सकते हैं, या सर्वेयर भी ये जो लैंड लिंकिंग का काम है वो कर सकते हैं। तो यदि एग्रीस्टेक पोर्टल आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड जो लिखा हुआ है उसको क्लिक करके पहले आप अपना पासवर्ड बना लें, क्योंकि आजकल पासवर्ड और ओटीपी दोनों इसमें ज़रूरत होती है, उसके बिना आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको जैसे ही आप लोग इसको लॉगिन करते हैं, लॉगिन करेंगे अभी यहाँ पर ये देखिए ओटीपी और पासवर्ड दोनों मेरा पहले से सेट है तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ा।
फिर अब किसान की अभी आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर एक रिपोर्ट्स का भी ऑप्शन है, इसमें भी लिखा है बकेट अनक्लेम्ड रिपोर्ट। इससे भी आप वही सेम सूची डाउनलोड कर सकते हैं, बट जो सारा पोर्टल की सूची है वो उसमें क्लेम्ड अनक्लेम्ड दोनों रिपोर्ट आती है। इसमें केवल अनक्लेम्ड ही रिपोर्ट आती है, आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि इनका फार्मर आईडी बना है अथवा नहीं बना है। फिर आपको जो काम करना है, अब काम करने के लिए जो फार्मर रजिस्ट्री का ऑप्शन है, उस ऑप्शन को जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे ही फार्मर रजिस्ट्री के ऑप्शन को भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्रेशन फार्मर डिटेल अपडेट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है। सेम प्रक्रिया वैसी ही है जैसे फार्मर आईडी अपन बनाते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। आप इसमें अब किसान का आपको इस पर आधार नंबर यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप किसान का आधार नंबर यहाँ डाल लेंगे तो आपको एक ओटीपी के लिए किसान के पास ओटीपी जाएगा उसके आधार से लिंक मोबाइल नंबर में। आपको क्या करना है, किसान का ओटीपी आपको लेना है। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई करेंगे आप, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में आपको ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें ईकेवाईसी डिटेल्स और नॉन ईकेवाईसी डिटेल्स लिखी हुई है। अपने को किसी की लैंड अपडेट करना है तो नॉन ईकेवाईसी पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर मोबाइल नंबर के नीचे देखेंगे लैंड ऑनरशिप एंड लैंड डिटेल्स लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, ये ईकेवाईसी में उसकी डिटेल्स आ जाती है किसान की। और लैंड ऑनरशिप में एक बात का ध्यान रखना है कि फार्मर आईडी अप्रूव होगी तभी आप ये लैंड ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए पहले उसकी फार्मर आईडी बन के अप्रूव हो चुकी है, उसके सारे खसरे नंबर इसमें दिख रहे हैं। जो छूट गया है उसको अपन अब ये ऐड न्यू लैंड रिकॉर्ड से अपन उसको ऐड करेंगे। जैसे ही अपन उसमें सर्वे नंबर यहाँ दर्ज करेंगे तो उसके सारे खसरा नंबर आ जाएंगे। अपने को केवल वही खसरा जोड़ना है जो फार्मर आईडी से लिंक नहीं हुआ है। यदि आप ऐसे खसरे को भी जोड़ देंगे जो लिंक हो चुका है तो आपको एक मैसेज यहाँ पर अभी देखेंगे, एक मैसेज आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि ये देखिए मैसेज रिफ्लेक्ट हो गया कि ये खसरा नंबर पूर्व से जुड़ा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, इस स्थिति में मैंने फिर से ये खसरा नंबर को एंटर कर दिया। मैं एक एक करके अब खसरे को ऐड करूँगा। अगर लिस्ट से मैं ऐड करता हूँ तो वो एरर मैसेज आने की संभावना रहती है, इसलिए जो खसरे छूट गए हैं उसको आप एक एक करके यहाँ से सिलेक्ट करके इस खसरे को आप ऐड कर लेंगे। जैसे ही आप जैसे ही खसरा ऐड होता है तो ये खसरा यहाँ दिखता है, इसको एक बार वेरीफाई करना है और वेरीफाई करके अपडेट करना है। तो वेरीफाई करने के लिए ऊपर वेरीफाई ऑल लैंड पे क्लिक कर लेंगे। पहले सभी खसरे को ऐड कर लें फिर उसके बाद वेरीफाई करें और फिर नीचे अपडेट लैंड ऑनरशिप एंड लैंड डिटेल्स पे इसको आप अपडेट कर देंगे। जैसे ही अपडेट कर देंगे तब आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको उसको अप्रूव भी करना है। जैसे अपन फार्मर आईडी का वेरिफिकेशन करते हैं सेम टू सेम ये वेरिफिकेशन भी करना होता है। ये पोर्टल से भी कर सकते हैं और तत्काल डेटा वेरिफिकेशन में दिखने लगता है। जैसे मैंने अभी चंद्रशेखर का डेटा अपडेट किया है तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर वेरीफाई अपडेट डिटेल पे मैं जाऊँगा। इसके लिए अपने को दूसरा ऑप्शन चूज़ करना है, वेरीफाई अप्रूवल फार्मर डिटेल यूएफआर। अभी अपन अब वेरीफाई अप्रूव फार्मर डिटेल से अपडेट, ये देखिए चंद्रशेखर का नाम आ चुका है यहाँ पर, अभी मैंने अपडेट किया। इसको आप उसको ओपन करेंगे पेज को तो आपको यहाँ पर सीधे नीचे ये अप्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर ही ओके करके इसको या वेरीफाई करके अपडेट कर देंगे तो ये किसान की फार्मर आईडी यहाँ से बन चुकी है। धन्यवाद।